मैं हूँ ज्योति सिंह और आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। और आज इस तरीके से जनता एकजुट होकर मेरे साथ खड़ी है, उसके लिए मैं दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ इतनी मजबूती से खड़े हैं। और तभी मैं आज इतनी मजबूती से खुद को भी खड़े होके और अपनी बात रखने की हिम्मत दिखा पा रही हूँ। तो मुझे कुछ समय चाहिए 10 मिनट का, जहाँ पे मैं अपनी बात रख सकती हूँ। उसके बाद आप मीडिया कर्मी से जो भी आप लोगों का सवाल होगा आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन 10 मिनट मुझे मेरी बात रखने के लिए मुझे समय दीजिए। तो जैसा कि पवन जी ने बताया है, मैं एक बार पवन जी का जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इंटरव्यू दिया है, मैं वो वीडियो प्ले करके और उनके हर सवाल का जवाब देना चाहूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ भी उनके अगेंस्ट बात करने नहीं आई हूँ या फिर उनके लिए कुछ ऐसा नहीं बोलने आई हूँ। बस वो उन्होंने जो बात बोला है उसका जवाब देना चाहती हूँ मैं। तो एक मिनट सबके पास है एक्चुअली, आप बताएं आप अपना पक्ष रखें। जैसा कि थोड़ा सा तेज बोल दें क्योंकि माइक पंखा बंद कर दो भाई, पंखा बंद। जैसा कि थोड़ा सा लाउड बोलिए तो माइक में आवाज आ जाएगी। भाई भाषा नहीं छुपाए जरूर, भाषा तो छुपाए है, आवाज ही नहीं आएगी। चलिए ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 5 तारीख को मैं पवन जी से मिलने उनके आवास पे पहुंची थी। वहां पे जब मैं पहुंची तो वहां पे कोई पुलिस, जैसा कि उन्होंने बोला था कि पहले से ही पुलिस वहां पे उनके भाई द्वारा बोला गया था कि वहां पे पहले से ही प्रशासन वहां पे थी, तो ऐसा कुछ नहीं था। मैं जब वहां पे पहुंची तो पहले हम लोगों ने गार्ड से पूछा, तो गार्ड ने ही हमें मना कर दिया कि नहीं, आपको ऊपर जाना अलाउ नहीं है, मना किया गया है। फिर जब हमने उनसे पूछा, उतनी देर में प्रशासन आती है, प्रशासन द्वारा बोला जाता है कि आप थाने चलिए, थाने बैठ के बात होगी। मैंने बोला कि नहीं, मैं थाना नहीं जाऊंगी। उसका वीडियो है मेरे पास, पहले मैं आप लोगों को वीडियो दिखाती हूँ। जब सुबह मैं जब पहुंची हूँ वहां पे, जब प्रशासन आई थी वहां का, ये वीडियो है जो सुबह जब मेरे पहुंचने के बाद प्रशासन बुलाई गई। तो वहाँ भी प्रशासन बुला के मेरे साथ बदतमीजी किया गया वहाँ पे भी। और पवन जी बोल रहे हैं कि जब मैं रूम में चली गई उसके बाद प्रशासन बुलाई गई, और ऋतिक जी कह रहे हैं कि हम लोगों ने पहले से प्रशासन सुबह से ही वहाँ पे प्रेजेंट थी। तो पहले तो आप इन दोनों लोगों के बात में ही फर्क समझ जाइए आप लोग कि दोनों भाई लोग अलग अलग बात कर रहे हैं। और दूसरी बात कि चुनाव को लेके कि इतना आप गिर गई, तो चुनाव को लेके मैं गिरी। मैंने उसके बाद भी एक वो डाला कि पोस्ट डाला कि अगर आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करते हैं तो मैं आज भी चुनाव लड़ने के लिए मना कर रही हूँ और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। मैं यहाँ तक भी बोल रही हूँ कि अगर आप मुझे बोलेंगे कि आप अपने परिवार से रिश्ता खत्म कर दीजिए, आपके साथ अगर आप मेरे साथ ये भी कंडीशन रखते हैं कि आप अपने परिवार से नहीं मिलेंगी, आप अपने मायके नहीं जाएंगी, तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। चुनाव नहीं लड़ेंगी, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शर्ते कि आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करिए तब। और चुनाव की बात तो आप लोग ही बताएं कि 15 साल से पार्टी में स्टार प्रचारक के रूप में पवन जी ने काम किया है। 15 साल में उन्होंने अपने लिए टिकट नहीं, वो खुद के लिए टिकट नहीं ले पाए, तो मैं किस मुंह से जाऊंगी उनसे ये कहने कि आप हमें टिकट दिलाइए भाजपा से। मेरा ये सवाल है कि किस मुंह से आखिर मैं जाऊंगी। पहले वो अपने लिए तो टिकट ले लें, फिर तो वो हमें दिलाएंगे। जो 15 साल में कार्यकर्ता के रूप में काम किए पार्टी में, फिर भी उनको पार्टी के द्वारा टिकट नहीं मिला, तो वो हमें टिकट क्या दिलाएंगे। और बच्चे की बात रही कि बच्चे के लिए वो तरस रहे हैं, तो जो इंसान बच्चे के लिए तरसता है वो दवा नहीं खिलाता है अपनी पत्नी को। मुझे हर बार दवा खिलाया गया और बहुत सारी चीजें मैंने आज भी मीडिया में नहीं रखी थी, लेकिन आज पवन जी ने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं पवन जी को बदनाम नहीं कर रही हूँ, मैं बस अपना पक्ष रख रही हूँ। खुद के बारे में जो चीजें हैं वो मैं आज मीडिया में रख रही हूँ। पवन जी द्वारा मुझे जब दवा खिलाया जाता था, उस चीज के विरोध में जब मैं बोलती थी, तो मुझे इतना टॉर्चर किया गया कि मैंने
स्लीपिंग पिल्स खा लिया था, नींद की गोली, उस समय उनके भैया रानू भैया जी थे और उनके टीम मेंबर में से दीपक भैया थे, बिक्की जी थे। रात के 2 बजे वो लोग मुझे उठा के हॉस्पिटल ले गए और वहां पे मेरा इलाज हुआ।